जीवं दव्वं जिन्वरवसेन जेननी दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, व्यक्ति के जीवन में सबसे अनमोल कोई चीज़ है तो वो है उसका धर्म। हमारा धर्म या व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह झूठ भी बोल सकता है, लड़ सकता है, झगड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे महिलाएं, अगर किसी का पति धर्मात्मा नहीं है तो धर्म करने के लिए पति से झूठ बोल के भी मंदिर जाती हैं। या फिर बच्चे हैं, मंदिर जाना है, ज़्यादा माता पिता मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं तो ठीक है, मैं जरा वहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अभी आ रहा हूँ। पता चला मुनि महाराज आए हैं, चले गए। मंदिर में कोई कार्यक्रम चल रहा है, बैठ के देख करके आ गए। अब कोई लड़ाई भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, तो फिर अपना धर्म नहीं छोड़ रहे। लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ते। लेकिन इन चीज़ों से अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो इससे हमारा धर्म बढ़ा कहाँ है? हमारा तो कर्म बढ़ गया। वही लड़ाई, वही झगड़ा, तो ये तो धर्म कम कर्म ज़्यादा हो गए। फिर हम अपने धर्म को कैसे बचाएं? अपने स्वयं के धर्म को सुरक्षित कैसे करें? कैसे बचाएं? कैसे रक्षा करें? तो महानुभाव, हमारा धर्म हमारा है। हमारे धर्म की रक्षा कोई नहीं करेगा। हमारे स्वयं के धर्म की रक्षा हमें स्वयं ही करनी होगी। कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने धर्म की माने स्वयं के धर्म की, दूसरे के धर्म की नहीं, मेरे धर्म की नहीं, या फिर पड़ोसी के धर्म की नहीं, या फिर अपने माता पिता के, भाई बहन के, कुटुंब परिवार के धर्म की कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर रक्षा कर सकते हो तो स्वयं के धर्म की रक्षा कर सकते हो। स्वयं के माने अपने धर्म की, जिसका हम पालन कर रहे हैं, ऐसा धर्म। और उस धर्म की रक्षा करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, पूजा पाठ शुरू कर दिया है, और हमने अपना धर्म शुरू कर दिया है। हमने 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन शुरू कर दिया है। स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, त्याग, सब हम पालन कर रहे हैं। और उसको पालन करने से हमें अच्छा भी लग रहा है, अंदर गुडनेस फील हो रही है, अच्छी अच्छी भावनाएं आ रही हैं, चेहरे पे हर्ष है, उल्लास है, उमंग है, और मन भी लग रहा है। पूरा दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। भागो 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 भागो, बस सुबह उठो, जल्दी चलो, मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है। अगर कोई साधु आए हैं तो चलो बस चौके में जाना है, नहीं बनाया है तो चौका देखने जाना है। और फिर वहाँ पर आ गए हैं तो चलो थोड़ी देर बैठेंगे उनके पास उन्होंने भेज दिया, चलो अब घर के काम करने हैं। घर में चले गए, बर्तन भांडे, जो अपनी क्रिया है, भोजन बनाना, खिलाना, बनाना, बर्तन मांजना, ये क्रिया कर ली। थोड़ा सा आराम किया, पता चला 3 बज गए हैं, चलो अब हम क्या उनके पास चलते हैं, स्वाध्याय में चले। फिर वहाँ से पूरा हुआ, चलो भागो, अब भोजन बनाना है, फिर खिलाना है, खाना है, फिर वापस चलो जल्दी मंदिर जाना है। और फिर समय हो गया, मंदिर जाने का हो गया है, शाम हो गई है, आरती कर ली, अब घर चलो जल्दी से। घर की फिर क्रियाएँ थोड़ी बहुत जो बची हैं, बच्चों में बैठ करके बोला चाली करना, और फिर अब सोने का, जल्दी से सो जाओ, क्यों, सुबह जल्दी उठना है। इन क्रियाओं में भागा दौड़ी है, व्यस्तता है, लेकिन आनंद भी है। आनंद है, उत्साह है, हर्ष है, उल्लास है, उमंग है, व्यस्तता है। व्यस्त है तो हम सोचते हैं। इसलिए इन क्रियाओं को करने के बाद हम धर्मात्मा बन गए हैं, और हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम धर्मात्मा हैं। किसने दिया है सर्टिफिकेट? हमारी आत्मा ने। उसने मान लिया है कि हम धर्मात्मा हैं। अब धर्मात्मा को एक चिंता रहती है कि कहीं मेरा धर्म न छूट जाए। मेरे धर्म में जैसे ही कोई क्रियाचर्या में या मेरी क्रियाओं में त्रुटि आती है तो उसकी संक्लिष्टता बननी शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि अब मैं धर्म का पालन कैसे करूं, मैं अपने धर्म की सुरक्षा कैसे करूं, अपने स्वयं की धर्म की रक्षा कैसे करूं। तो धर्म के स्वयं की धर्म की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि हम अपने धर्म के समय में कटौती ना करें।
जितना हमें धर्म करना है, पहले भी बताया था, धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना है। लेकिन जो हमारा धर्म है, हमने कर्म में संतुलन बना दिया, हमने हमारा पति है, बच्चे हैं, परिवार है, गृहस्थी है, मकान दुकान व्यापार सारी क्रियाएं करो आप, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हमारा धर्म का समय है, सुबह उठ करके मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, हम उसको ना छोड़ें। प्राय करके क्या होता है, मान लो कोई मेहमान आ गया है, कोई शादी पार्टी का कार्ड आ गया है, अब करें क्या? तो एक काम करो, सुनो, आज हमारे मेहमान आने हैं या कोई बुआ आनी है, 2 महीने की छुट्टी है, होता है ऐसी, मौसी आ गई रहने, बेटी आ गई रहने, बुआ रहने आ गई है, बच्चे रहने आ गए, आज मंदिर थोड़ा कम चले जाना। मतलब 1 घंटा लगाते थे, आज आधा घंटा लगा देना। और कोई काम आ गया तो एक काम करो, 15 मिनट लगा देना, कल ज़्यादा लगा देना। जब भी कोई कटौती होती है समय में, तो हमारे मंदिर की होती है, धर्म की होती है। उस धर्म की कटौती से हमें बचना है। अगर हमें अपना धर्म सुरक्षित रखना है, तो उस धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने धर्म के समय में कटौती ना करें। जितना हमारा धर्म है उसमें हम कटौती ना करें। हमें अगर मंदिर में 1 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, 1.5 घंटा पूरे दिन में कम से कम हमें धर्म को देना है। और उसमें अलग से आधा घंटा 1 घंटा हमारा स्वाध्याय है। भाई 24 घंटे का दिन है, उसमें 8 घंटे की रात मान ली है, वैसे होती नहीं है। आज के समय में 8 घंटे कोई सोता भी नहीं है। रात को 12 बजे तक तो मोबाइल ही चलाते हो, 11 बजे तक तो टीवी चलता है, 9 बजे 10 बजे तक तो बातें होती रहती हैं। इसलिए कोई 8 घंटे की नींद नहीं लेता हो। लेकिन अब अगर आप इतना लंबा जीवन पूरा दिन बिता रहे हो 24 घंटे का, तो उसमें 2-3 घंटे तो अपने धर्म के बनते हैं। तो उस 2-3 घंटे का जो सुबह का जो समय है, अभिषेक, पूजा, शांति धारा जो आप लोग देखते हो, उसके बाद जो पूजा आप करते हो, उसके बाद जो विधान की क्रिया है, ये क्रियाएं, हमें उन क्रियाओं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वो हम अपनी क्रियाओं में, समय में, जो हमारे समय है उसमें कटौती ना करें। जो हमारा समय है वो तो हमें देना ही है, उसमें हम कटौती ना करें। कोई मेहमान आए या कोई शादी पार्टी का कार्ड आ गया हो, लेकिन हम उसमें कटौती ना करें। क्योंकि अगर उस समय में कटौती कर देंगे तो धीरे धीरे हमारा धर्म, हमारा स्वयं का धर्म खतरे में आ जाएगा। धीरे धीरे कर्म में जुड़ जाएंगे, धर्म छूट जाएगा। और होता ही यही है कि प्राय करके ऐसा ही होता है कि किसी के बुलावे में चले गए, कुछ हो गया है, धीरे 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 मंदिर छूटते 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 छूटते, और ऐसा हो गया कि अब हमारा धर्म छूट गया, मंदिर ही जाना छूट गया है। तो अब क्या करें? तो इसलिए उस समय में दिया है कि हम अपने जीवन में अपने धर्म के समय को समझौता ना करें, उसमें कोई किसी प्रकार की कटौती ना करें। दूसरी बात, धर्म की क्रियाओं में किसी प्रकार का समझौता ना करें। हमारी जो धर्म की क्रियाएं हैं, चाहे वो अभिषेक है, पूजा है, पाठ है, विधान है, ये सारी जो क्रियाएं हैं, उनमें हम समझौता ना करें, उनमें हम कटौती ना करें। मान जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, तो ये काम करो, जल्दी जल्दी कर लो, बड़बड़ बड़बड़ बड़ बड़बड़ बड़बड़। अब बड़बड़ बड़बड़ ये कर क्या रहे हो? पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसलिए अगर धर्म करना है तो आपने 6 डाला में भी पढ़ा होगा, दौलत राम जी ने दिया है, धर्म आकुलता से रहित है। ये मोक्ष मार्ग जो है, आप लोग भजन भी पढ़ते हो, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, धीरे धीरे मिलता है, जल्दबाजी करनी है। इसीलिए हमें मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो धीरे, धीमी गति से चलना है। अगर हमें धर्म करना है तो हमारी जो क्रिया है, हम अभिषेक कर रहे हैं, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। हमारा जो 1 घंटा है मंदिर का, उसको हमें देना है। जब 1 घंटा है तो भागा दौड़ी किस बात की? 60 मिनट आपको पूरे दिए हैं, उसमें आप अपना बढ़िया अभिषेक करो। अभिषेक करने का शांति आरा कर लिए, छोटी करो, एक करो, चाहे छोटी पूजा करो, लेकिन आनंद से करो। ऐसा नहीं है उसमें भी आपको आकुलता व्याकुलता हो, तो फिर वो धर्म बेकार हो गया। इसलिए उन क्रियाओं में कटौती ना करो। प्राय करके कभी कभार ऐसा होता है, हम विधान कर रहे हैं, विधान में पात्रों का चयन करना है, सोदरमिंद को खोजना है, यज्ञनायक, महायज्ञनायक या ईशान या कुबेर जो इंद्र हैं, पात्र हैं, उन पात्रों का चयन करना है। उन पात्रों को चयन करने में हमने 1 घंटा 2 घंटा निकाल दिया है। सुबह 6 बजे आ गए हैं, लोग बैठे हैं, अभिषेक होगा 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 होगा, अब होगा अब होगा, कब होगा पता ही नहीं है। 5 बजे 5:30 बजे से मंदिर खुल गया है और अभिषेक की क्रिया शुरू हो गई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, भाई साहब शांति धारा शुरू कर दो। लेकिन शांति धारा का पात्र चयन करने में हमने आधा घंटा 1 घंटा लगा दिया, 1.5 घंटा लगा दिया है। जो क्रिया हमें 5:30-6 बजे करनी थी, वो क्रिया 9 बजे ही शुरू हुई है, जिसमें कि घट यात्रा भी नहीं करी है। आपने कटौती क्या कर दी? घट यात्रा खत्म, घट यात्रा भी नहीं निकाली, आपने ध्वजारोहण भी नहीं किया है, आपने हवन भी नहीं किया है, लेकिन क्रिया कटौती कर दी है। पात्रों के चयन में आपने 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगा दिया।
इसलिए उसमें अब आनंद नहीं रहेगा। मुहूर्त निकल गया, सारे मुहूर्त निकल गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त निकल गए हैं, पात्रों का चयन करके जिनको चयन करके लाभ होना था वो तो मजे में है, जिनको क्रिया करके लाभ होना था वो रो रहे हैं, क्योंकि क्रिया तो सारी खत्म कर दी। ना घट यात्रा है, ना ध्वजारोहण है, ना अभिषेक अच्छे से हुआ, शांति धारा भी, सारे तो लोग चले गए हैं। अब क्या जय जयकार होगी, क्या घंटनाद होगा, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए आप अपनी क्रियाओं में थोड़ा सा ध्यान रखें। हम कैसी भी क्रिया हो जाए, मान लो किसी ने बुलावा आ गया है, घूमने जाना है, या फिर हमें विधान भी करना है, कोई पात्रों का चयन करना है, तो भैया तुम तो राशि देनी है दे दो, नहीं देनी मत दो। हमारा टाइम जो है हमारा वो फिक्स है, हमें अपनी क्रिया करनी है। इन क्रियाओं में कटौती ना करो। क्यों? अगर हम क्रियाओं में कटौती करते हैं तो उससे हमारा धर्म छूटता है, हमारा धर्म खतरे में हो जाता है, हमारी आकुलता व्याकुलता बनने लगती है, संक्लेशित परिणाम बनने लगते हैं, आर्तरोध परिणाम बनने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा धर्म मेरा है, अपने धर्म की रक्षा, मेरे स्वयं के धर्म की रक्षा मुझे स्वयं करनी होगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए अपने जीवन में पहली चीज़ जो बताई है, धर्म के समय में कटौती मत करो। अगर 1 घंटा आपको धर्म में लगाना है, हंस के लगाओ, रो के नहीं, हंस के लगाओ। अगर हंस के नहीं लगाओगे तो रो के लगाना पड़ेगा एक दिन। इसलिए अपने जीवन में धर्म करना है तो हमारा पहले से ही सेट कर लो। बचपन से लेकर के वृद्ध अवस्था और मरण समय तक आपका ये समय निर्धारित हो कि मेरा समय धर्म का सुरक्षित रखना है मुझे इतना। सुबह का, शाम का, और जो दोपहर का, रात का, या फिर स्वाध्याय का जो समय होता है वो 2 टाइम मंदिर के, 1 टाइम स्वाध्याय का, ये 3 टाइम आपके हैं। इसमें सुबह 1 घंटा मंदिर का, दोपहर का स्वाध्याय, और शाम का आरती दीपक जलाने का जो समय है वो 3-4, ये 3 समय दिए हैं, जिसमें 1 घंटा सुबह का हो गया। अब आप उसमें थोड़ा सा दोपहर का और शाम का एडजस्ट कर लो, आधा आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा आधा घंटा कर लिया स्वाध्याय में, 1 घंटा शाम को आधा घंटा, तो ऐसे आपका 2.5-3 घंटे का समय पूरे दिन का बीत गया है। ठीक है, इतना तो हमें धर्म के लिए निकालना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी कार्ड के घूमने में, शादी का कार्ड आ गया, पार्टी का कार्ड आ गया, घूमना जाना है, बुलावा आ गया है, कोई मेहमान आ गया है, तो समय की कटौती के साथ साथ हमें क्रियाओं की कटौती भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है भगवान के ऊपर अभिषेक जल डाल दिया और चले गए। भैया अभी कोई क्रिया है वो तो करो आप, क्रिया कोई बात नहीं है, अर्घ चढ़ा दो, हो जाएगा, वो भगवान कोई देखता नहीं है, भगवान कुछ कहता नहीं है, भगवान तो मौन है, भगवान पत्थर का है। कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ कर लो, भैया हम तो अभिषेक कर आते हैं। पूजा, भैया पूजा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अपना मन के अंदर मंदिर है, हम तो अपने मंदिर में कर लेते हैं, मन का मंदिर साफ होना चाहिए। तो भैया जब पेट का दर्द था, जब दुख आया था, तो फिर भगवान के मंदिर में जाने की ज़रूरत क्या थी? इसलिए हम इन चीज़ों के माध्यम से, कुतर्कों के माध्यम से अपने धर्म की हानि पहुँचा रहे हैं। इसलिए अपने धर्म में कटौती ना करें, क्रियाओं में कटौती ना करें। दूसरी बात, बाहर कुछ भी हो, कैसा भी माहौल हो, हमें अपने अंतरंग के परिणामों को बिगड़ने नहीं देना है, सुरक्षित रखना है। माने कोई व्यक्ति अगर निंदा कर रहा है, या कोई बुरी संगति वाला व्यक्ति है, व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, लड़ने वाला व्यक्ति है, आतताई है, या कोई देव की निंदा करता है, गुरुओं की निंदा करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ताका झाकी करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। अगर तुम कोई मंदिर बना रहे हो तो ये जीना इधर से निकालना चाहिए था, ये दीवार ऊंची कर दी, देखो उसको थोड़ा और नीचे करना चाहिए था। 100 सलाह देने वाला मिल जाएगा एक व्यक्ति, और 1000 सलाहकार मिल जाएंगे आपको सलाह देने वाले। और उनसे बचने का उपाय क्या है? तो उनसे बचने का एक ही उपाय है, एक काम करो भैया, इस छत में कमी है और इस छत का खर्चा 1 लाख रुपये, 5 लाख, 10 लाख रुपये का है, एक काम करो, ये कमी तो पूरी हो जाएगी, 10 लाख की रसीद कटवा दो, दोबारा सलाह देने नहीं आएगा। तो सलाह का उपाय है कि आप उससे जितने की वो सलाह बता रहा है उतना उससे चंदा ले लेना, तो दोबारा वो सलाह नहीं देगा। इसलिए वो जो सलाह कर देने वाले हैं, ताका झाकी करने वाले हैं, उनसे बच के रहो, क्योंकि वो तुम्हारे अंतरंग में मन के परिणामों को बिगाड़ने आ जाएगा। और वो बिगाड़ के चला गया तो तुम्हारे परिणाम खराब कर गया आया। आचार्य श्री विद्यानंद जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि जीवन में उन लोगों से बच के रहो जो तुम्हारे पास आकर के संसार के दुखड़े को सुनाते हैं। पूछा क्यों? कहेंगे वो आएंगे, रोएंगे, रुलाएंगे और चले जाएंगे, तुम्हारा धर्म बर्बाद करके चले जाएंगे। इसलिए उन लोगों से थोड़ा सावधान रहो जो तुम्हारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, माने तुम्हारे आत्मा के परिणामों को जो खराब कर रहे हैं। चाहे वो तुम्हारा पति हो
जो निंदा कर रहे हो, गुरु की निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, या फिर शास्त्रों की जिनवाणियों की निंदा कर रहे हैं, मंदिरों की निंदा कर रहे हैं, धर्मात्माओं की निंदा कर रहे हैं, या फिर व्यसनी है, जुआरी है, शराबी है, कोढ़ी है, रोगी है, इन लोगों से थोड़ा बच के रहो। क्यों? क्योंकि ये रोते हुए मिलेंगे, या फिर दूसरों की हंसी उड़ाते हुए मिलेंगे, खिल्ली उड़ाते हुए मिलेंगे। ये धर्मात्मा नहीं है। इनका अपना धर्म तो नष्ट कर चुके, तुम्हारा धर्म और नष्ट कर देंगे। इसलिए इन निंदकों से बच के रहो। लिखा भी है कि निंदक ना मिले एक भी, पापी मिले हजार। निंदक ना मिले एक भी, पापी मिले हजार। एक एक निंदक के सिर पे लाखों पापी का भार। महानुभाव, निंदक कभी सुधर नहीं सकता है। हमारे कमरे में बैठेगा, जयकार हमारा लगाएगा, चारों तरफ झाँक के चला जाएगा, बाहर जाकर के जो हमारी जयकार लगा रहा था वही हमारे पीठ में छुरा घोंपेगा। जो तुम्हारी हर बात में प्रशंसा कर रहा है, उससे बच के रहना। क्यों? वो तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे है, वो चापलूसी कर रहा है। और चापलूस व्यक्ति यहाँ तुम्हारी चापलूसी कर रहा है, बाहर जाके दूसरे की करेगा। यहाँ उनकी निंदा कर रहा है जो तुम्हारे सामने आकर के कह रहा है। निंदकों की पहचान क्या है, कि पहचाने कैसे? जो तुम्हारे सामने आके कह रहा है, सुनो मैं तुम्हें एक बात कहूँ, क्या? किसी को बताना मत। क्यों? क्या बात है? वो व्यक्ति ऐसा है, तो उससे पहले ही सावधान हो जाना जिसने कहा है कि किसी को कहना मत। क्यों? क्योंकि जैसे उसने तुम्हारे पास आके कहा है किसी को कहना मत, ऐसे ही दूसरे के पास जाके उसने ही कहा होगा, सुनो किसी से कहना मत, मैं उसकी बात तुम्हें बताता हूँ। इसलिए उन लोगों से सावधान रहना। ये व्यक्ति, इनको सुअरों की उपमा दी है। जैसे मल इधर उधर का मल खा करके अपना जीवन जीते हैं, ऐसे ही ये व्यक्ति अपना इधर की निंदा करेंगे, इस व्यक्ति की निंदा उससे करेंगे, उसकी निंदा इससे करेंगे, और अपना समय व्यतीत करते हैं। बाकी कुछ नहीं करते हैं। अपना जीवन तो नरक बनाते ही हैं, दूसरों का बना जाते हैं बोला। इसलिए निंदकों से बच के रहो। पापी सुधर सकते हैं, निंदक नहीं सुधरता है। राजा श्रेणिक को चेल्ला ने सुधार दिया, लेकिन कोटी भट्ट उस जन्म में नहीं सुधरा जिस समय में मुनि महाराज की निंदा करी थी। जिस समय में कोढ़ हो गया, उस समय में पाप का जब उदय आया, तो पापी को मैना सुंदरी ने सुधार दिया। लेकिन कोटी भट्ट पूर्व जन्म में जब निंदा कर रहा था, उस समय कोई नहीं सुधार पाया इसे। इसलिए निंदक से बचो, पापी से मत बचो। क्योंकि पापी से पाप कर्म का उदय है, उसको तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन निंदक को नहीं सुधार सकते। इसलिए अपने धर्म को अगर सुरक्षित करना है, तो सबसे बड़ी विशेष बात जो है, निंदकों से बच के रहो, व्यसनियों से बच के रहो। व्यसनी कौन? जुआरी, शराबी, वेश्यावृत्ति करने वाले, परिस्त्री का सेवन करने वाले, ये तो बाहरी व्यसनी है, ये तो दिखते हैं सबको। लेकिन कुछ अंदर के व्यसनी भी होते हैं, जो अंदर से व्यसन करते हैं, बाहर से नहीं दिखते हैं। कौन? जो अंदर से लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, जो तुम्हारा धर्म नष्ट करने के लिए बुरा सोच रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से बच के रहो। ये व्यसनी हैं। ये कषायों मात्र जुआ, शराब या परिस्त्री, वेश्यावृत्ति, शिकार, यही व्यसन नहीं है। जुआ, इसके साथ साथ शराब वगैरह जो है, ये तो व्यसन नहीं है। कषाय भी व्यसन है। कोई अहंकार का व्यसनी है, कोई क्रोध का व्यसनी है, कोई मायाचारी का व्यसनी है, कोई लोभ का व्यसनी है। इन व्यक्तियों से बच के रहो। ये तुम्हारे पास आएंगे, रोएंगे, रुलाएंगे और चले जाएंगे, तुम्हारा धर्म खत्म कर जाएंगे। इसलिए अपने धर्म को अगर सुरक्षित करना है, तो इन लोगों से बच के रहो। महानुभाव, बाहर कुछ भी हो, हम अपने अंतरंग के परिणामों को संभाल के रखें। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहा करते हैं, बाजार में वस्तुओं के भाव गिरें या बढ़ें, सोने चांदी जो धातुएं हैं, ये उत्तम धातुएं हैं। इनके भाव मार्केट में गिरते हैं और चढ़ते हैं। सोने के भाव गिरें या चांदी के भाव बढ़ें, मार्केट में वस्तुओं के, धातुओं के भाव गिरते रहते हैं। कपड़े के, नमक के, मसालों के, या पहनने, खाने पीने, हर चीज़ों के भाव गिरते हैं, बढ़ते हैं, चढ़ते हैं। बाजार में भाव कितने भी उतरे चढ़ें, लेकिन अपने अंतरंग के भाव गिरने मत दो। अपने अंतरंग के परिणामों को संभाल के रखो। भाव तो बाजार के गिरते हैं, अंदर के भाव मत गिरने दो। ये गुरु जी बहुत अच्छी बात बताया करते थे। महानुभाव, अपने अंतरंग के परिणामों को संभालना, ये हमारा काम है। और कुछ विशेष बात जो है, वो आप लोगों से ये बात कहेंगे, हम अपनी कषायों से बचें। माने हमारा धर्म अगर नष्ट हो रहा है, तो हमारी कषायें नष्ट कर रही हैं। गुस्सा, हम अपने गुस्से को ना करें। अगर क्रोध आ रहा है, तो ये सोच लेना सामने वाले को हानि बाद में पहुँचेगी।
माचिस की तिल्ली जला करके आग लगा दी घर में, माचिस की तिल्ली जला करके आग लगा दी घर में, जला क्या, जली पहले तिल्ली, घर में आग लगी बाद में। इसलिए माचिस की तिल्ली की तरह पहले अगर क्रोध आया है तो क्रोध अगर आया है तो नुकसान पहले अपना होगा, बाद में दूसरे का। अहंकार अगर आया है तो रावण को अहंकार आया था, तो रावण का अहंकार आने के बाद पहला पतन हुआ रावण का। अगर भाई मरे, बेटे मरे, पोते मरे तो रावण के मरे, वो मरे, रावण का तो नुकसान हो गया। वो कहा करते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं था, किसका, अहंकारी का। इसलिए अपने जीवन में अहंकार मत आने दो, इन कषायों से बचो, मायाचारी, लोभ कषाय। जहाँ लाहा तहाँ लोहो, लाहा लोहो बड्डई। जहाँ लाभ है वहीं लोभ है, और लोभ और लाभ ये दोनों चलते रहते हैं। धर्मात्मा को इन कषायों से बचना है। हमारा लोभ बढ़ाने का काम करता है लाभ, और लाभ लोभ ये दोनों पाप के कारण हैं। अपने जीवन में अपने धर्म को सुरक्षित रखना है तो अपनी कषायों को सुरक्षित रखो। कषाय अगर बढ़ती गई तो तुम्हारा एक दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। क्रोध को त्याग मत, खत्म करो, चीज़ों को समाप्त मत करो। घी, तेल, दूध, दही, मीठे, नमक का त्याग कर दिया है। वस्त्रों में भी गिनती रख लिया कि इतने कपड़े पहनेंगे। आने जाने का त्याग कर दिया है। एक व्यक्ति ने अटपटा त्याग कर दिया। त्याग भी कैसा, पैसों को छूने का त्याग। उसमें क्या है, चालान कट गया, पुलिस वाले ने कहा पैसे दो, थैली निकाल के दे दी और उसमें कहा निकाल लो। तो उससे पूछा तुमको निकाल क्यों नहीं देते, कह रहे मेरे पैसे छूने का त्याग है। किसी मुनि महाराज से कहा पैसे छूने का त्याग है, मुनि महाराज ने पूछा रात्रि का त्याग है, कहने के नहीं। बाजार का त्याग है, नहीं। जिमीकंद का त्याग है, नहीं। मगर पैसे छूने का त्याग है। तो ऐसे त्याग करके कोई लाभ नहीं है। अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, नोटों का त्याग करके कुछ नहीं मिलेगा। नोटों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करो। हम अपनी कषायों को कम करें। महानुभाव, हमारी कषायें जो हैं वो हमारा धर्म नष्ट करती हैं। क्रोध हो, मान हो, मायाचारी हो, लोभ हो, ये हमारी कषाय नष्ट करती हैं। इसलिए इन कषायों से हम अपने धर्म को बचाएं। दूसरी बात, हम पापों से, जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन 5 पापों से बचने की कोशिश करें। इससे भी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। हमारा पाप हमारा धर्म नष्ट करता है, चाहे वो हिंसा हो। हिंसाओं में जैसे आतिशबाजी है, बरसात के मौसम में घूमने जाना है, खामखा की क्रियाएं हैं, या झूठ है, आपने झूठ बोल दिया, किसी के दिल को दुखा दिया, किसी के मन को दिखा दिया, हिंसा हो गई है आपकी। चोरी है, बिना आपने चोरी कर ली, चाहे वो टैक्स की चोरी करी हो, चाहे दुकान में सामान की चोरी करी हो, या किसी व्यक्ति की वस्तु की चोरी कर ली हो, तो वो व्यक्ति चोरी है। और वो दुखी हो रहा है, जो व्यक्ति तुम्हारे माध्यम से दुखी हुआ है वो दुआ तो देने से रहा, देगा तो बद्दुआ ही। इसलिए उन चीज़ों से बचो, किन से, उन पाप की क्रियाओं से बचो, जिससे हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। और तीसरी बात, जो विशेष बात है, व्यसनी, जो बुरी आदतें हैं, व्यसन जो है उनसे और व्यसनियों से, व्यसन और व्यसनी ये दोनों चीज़ें हमें छोड़नी होंगी। अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों से बचना है। कौन कौन सी? सबसे बड़ी बात जो बताई है, हम अपनी कषायों से बचें। दूसरी बात, पापों से बचें। और तीसरी बात, व्यसन और व्यसनी, इन चीज़ों से हमें बचना होगा। और अपने धर्म को बचाने के लिए, स्वयं के धर्म को बचाने के लिए हमें इन 4 बातों पे ध्यान रखना जरूरी है। कौन कौन सी? वो ये है कि हम अपने धर्म के समय में कटौती ना करें। जितना धर्म का समय है उतना हमें निकालना है। सुबह उठ कर के मंदिर जाने का, स्वाध्याय का, और शाम का भगवान के सामने जाकर के दीप जलाने का, गुरु के दर्शन करने का, ये जो हमारा समय है ये हमारा विशेष समय है। इसी से तो हमारा कर्म चल रहा है। अगर धर्म नहीं करोगे तो पुण्य कैसे बढ़ेगा, और पुण्य नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा तो कर्म कैसे चलेगा, और जो पुण्य नहीं है तो शादी, बच्चे, व्यापार, ये कैसे चलेंगे। तो ये कर्म की सामग्री जो मिल रही है वो हमारे धर्म से मिल रही है। इसलिए धर्म के समय में कटौती ना करें। और दूसरी बात जो है, विशेष सूत्र जो दिया था कि समय के साथ साथ हम क्रियाओं में कटौती ना करें। कोई कार्ड आ गया, कोई मेहमान आ गया है, कोई बुलावा आ गया है, हम उस क्रियाओं में कटौती ना करें। मंदिर की क्रिया जल्दी जल्दी कर ली, 5 पूजा करते थे, 2 कर ली, 2 करनी थी, 1 कर ली, 1 नहीं तो अभिषेक कर लिया, अभिषेक नहीं चलो शांति जा रहा और अभिषेक देख करके चले गए, अर्घ चढ़ाया, ओम भट स्वाहा।
तो ये गलत है। आपकी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में कटौती ना करें। भैया ये सांसारिक गतिविधियां हैं, शादी के कार्ड तो ज़िंदगी भर आते रहेंगे, बच्चे रहने के लिए आते रहेंगे, आज तुम्हारे आ रहे हैं कल तुम्हारे बच्चों के बच्चे आएंगे। इसलिए ये सांसारिक क्रियाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। और वस्तु सामग्री तो तुम्हें उससे मिल रही है। अच्छा बेटा, किसी का, एक महिला का पति भी है, पुत्र भी है, पिता भी है। एक महिला है जिसका ना तो पति है, ना पुत्र है, ना पिता है, क्या है? ये दोनों ही तो महिला हैं। एक दर दर की ठोकर खा रही है, एक महिला है जिसको सर पे बिठा कर रखते हैं, एक महिला है आरिका है, गणनी है, एक महिला है जिसको कोई घास भी नहीं डाल रहा है। तो ये क्या है? दोनों का पुण्य पाप है। और पुण्य कैसे बढ़ता है? हमारे धर्म से। इसलिए हम अपने जीवन में धर्म का जो हमारा समय है उसमें कटौती ना करें, उसके साथ साथ क्रियाओं में कटौती ना करें, क्योंकि बाहरी क्रियाएं जो हैं व्यवहार के माध्यम से हम निश्चय में जाते हैं। जितना हम धर्म की क्रिया करेंगे उतना मन भी हमारा धर्म में लगेगा, वचन भी लगेगा, तन भी लगेगा। तन मन धन, मन वचन काय, ये तीनों चीज़ें हमारी धर्म में लगेंगी। किससे? बाहरी क्रियाओं से। इसलिए क्रियाओं को समाप्त ना करें। और जो व्यसनी हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, इनसे बच के रहें। और उसके साथ साथ जो निंदक हैं, इन निंदकों से बच के रहना। जो गुरु की निंदा कर रहा है, या तुम्हारे पड़ोसी की ही कर रहा है, चाहे तुम्हारे भाई की, किसी की भी कर रहा हो, जो आज तुम्हारे सामने निंदा कर रहा है कल वो दूसरे के सामने तुम्हारी करेगा। इसलिए उन लोगों से बच के रहें, आपका धर्म सुरक्षित रह सकता है। महानुभाव, हमारा धर्म हमारा है, मेरा धर्म मेरा स्वयं का है। मेरे स्वयं के धर्म की रक्षा आप नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हमारे गुरु भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। मेरे स्वयं के धर्म की रक्षा मुझे स्वयं ही करनी पड़ेगी। मेरे गुरु मुझे दीक्षा दे सकते थे, शिक्षा दे सकते थे, प्रायश्चित दे सकते हैं। उन्होंने इतना कुछ कर दिया, ये उनका उपकार है, उनका एक अहोभाग्य है, उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन मेरी आत्मा का कल्याण मुझे स्वयं करना होगा। मेरे धर्म को सुरक्षित मुझे अपने पुरुषार्थ के माध्यम से स्वयं ही रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे धर्म की रक्षा भैया तुम कर दो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे भाई हो, मेरा साथ दे देना, मेरा धर्म चला देना, होता है। सुनो, महाराज जी के पास जाओगे तो मुझे लेके चलना, मंदिर जाते हो तो मुझे लेके चलना। कोई नहीं लेके जाता। मुझे जाना है तो मैं ही जाऊंगा, मुझे धर्म करना है तो मुझे ही करना होगा, बाकी दूसरा कोई नहीं कराता। इसलिए मेरे स्वयं के धर्म की रक्षा, हमारे स्वयं के धर्म की रक्षा, या तुम्हारे स्वयं के धर्म की रक्षा तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी, बाकी दूसरा कोई नहीं करा सकता है। आप लोगों को हम स्वयं के धर्म की रक्षा कैसे करें, इस सवाल के जवाब के साथ ये शिक्षाएं दी हैं, इसको आप ग्रहण करें। अगर आपका धर्म सुरक्षित है तो आपका जीवन सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है तो आपका भव सुरक्षित है, और अगर भव सुरक्षित है तो याद रखना एक दिन आप शीघ्र अतिशीघ्र भव्य आत्मा हो, इसलिए आप सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। महानुभाव, आप अपने धर्म की रक्षा स्वयं करें इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि सब अपने धर्म की सुरक्षा करते हुए आत्म कल्याण करें और मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें। यही भावना बांधते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।